अस्सलामुअलैकुम। ये है मेरा देसी किचन पंजाब और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मिसालेदार और मज़ेदार रेसिपी। और आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी ज़्यादा प्याज के साथ। उसमें जो जो चीज़ें शामिल हैं, जो जो मैं उसमें यूज़ कर रही हूँ, उसमें है भिंडी है 1 किलो, जिसको मैंने साफ़ करके काट के और इसको हल्का सा मैंने घी में ब्राउन कर लिया है। उसके साथ ही 1 किलो प्याज है, जिसको भी मैंने हल्का सा ब्राउन किया है। और उसके अलावा मोटा मोटा इसे मैंने कटिंग किया था और हल्का सा इसे मैंने ब्राउन किया है। उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चिकन। ये आधा किलो चिकन है, जिसको मैंने बॉयल कर लिया है और ये अच्छी तरह गल चुका है। उसके बाद है इसमें टमाटर का पेस्ट है, जो कि 3 अदद टमाटो मैंने लिए हैं, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। 2 अदद लेमन का जूस है और इसमें मिसालों में शामिल हैं करीम मैं डालूँगी इसमें 2 चम्मच। अगर आपके पास करीम मौजूद नहीं है तो आप इसमें मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। हरी मिर्च है 3 अदद, जो कि मैं इसे बारीक काट लूँगी। और लाल मिर्च है, हल्दी है, ज़ीरा है, नमक है और लहसुन और अदरक का पेस्ट है और खुश्क धनिया है। और इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ आधा कप घी। तो आइए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 2 से 3 चम्मच हमारे पास घी है, क्योंकि हमने इसमें डाला था आधा कप इसमें घी डाला था। हमने इसमें भिंडी और प्याज को ब्राउन किया हल्का सा, तो ये हमारे पास 2 से 3 चम्मच रह गया घी। हम इसी में मसाला बनाएंगे, क्योंकि जब हम घी में भिंडी और वो डालेंगे प्याज, तो वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो जज़ब हो जाता है उसके अंदर। हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट पहले डालेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे 1 चम्मच। हल्का सा हमने इसे भून लिया। अब हम इसमें डालेंगे 3 अदद टमाटो का पेस्ट, टमाटो का पेस्ट डालने के बाद हम इसमें जो बाकी मसाले हैं, 2 चम्मच लाल मिर्च है, नमक है हस्बे ज़ायका, आधा चम्मच हल्दी है और आधा चम्मच इसमें खुश्क धनिया है। ये चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे और हम अपने मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। तैयार हो रहा है और अब हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच डालेंगे क्रीम मैंने आपको बताया, अगर आपके पास क्रीम मौजूद नहीं है तो आप उसमें मलाई भी डाल सकते हैं। मलाई तो हर घर में मौजूद होती है। और उसमें हम ये लेमन का जूस, जो कि हमने 2 लेमन का जूस निकाल के रखा है, ये भी शामिल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मसाला हमारा हो चुका है तैयार और अब हम इसमें डालेंगे गोश्त, जो कि हमने बॉयल करके रखा है। चिकन ज़्यादा यूज़ इसलिए भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिकन हमारी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन चूँकि सिर्फ सब्जियों का जायका भी अजीब है आजकल खादें और खादों की वजह से, तो इसमें थोड़ा सा चिकन मैं यूज़ करती हूँ बीच में, ताकि उनका टेस्ट सालन का अच्छा हो जाए और शौक़ से खाया जा सके। गोश्त को हमने थोड़ा सा भूनने के बाद ऑलरेडी ये गला हुआ है। अब इसमें हम
भिंडी शामिल कर देंगे। भिंडी को 2 मिनट मिक्स, इसमें मसाला अच्छी तरह हो जाए। और अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे जो हमने हाफ फ्राई करके रखे हैं। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है इनको, थोड़े कच्चे कच्चे रखने हैं। अब इनके अंदर बस ये 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। अच्छी तरह मसाला इसके अंदर जज़ब हो जाए, भिंडी के अंदर और गोश्त के अंदर। बस थोड़ा हमने चेक करना है कि हमारी भिंडी गल चुकी है, अच्छी तरह नरम हो चुकी है, बिल्कुल रेडी है। भिंडी हमारी गल चुकी है, गोश्त भी गला हुआ है। और हरी मिर्च अब हम इसमें शामिल करेंगे। अगर आप हरे धनिया भी, हरी मिर्च 3 अदद जो हमने रखी थी वो भी काट के हमने इसके अंदर डाल दी। पाँच मिनट तक आप इसे भून दें और बहुत ही आहिस्ता आपने चम्मच चलाना और इस तरह का चम्मच जाली वाला यूज़ करना है आपने, ताकि ये भिंडियाँ इसी तरह हमारी भिंडी साबुत रहे, बिल्कुल ख़राब नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा प्याज के साथ ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। देखिए हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है और अब हम आंच को बंद कर देंगे और इसे किसी भी डिश में निकाल देंगे। लीजिए, आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। भिंडी और गोश्त हमने जो बनाया है, ज़्यादा प्याज के साथ भिंडी तैयार की है और चिकन भी बीच में डाला है। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी रेसिपी आज की पसंद आए तो आप हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इंशाल्लाह हम अगली रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।